Welcome, आदाब। दिस इज़ वंस अगेन हिना बेग एंड आई एम अ सोल्यूशन थेरेपिस्ट। और आज हम बात करेंगे फोर्थ पिलर की, जो कि है साइकोलॉजिकल, या फिर अपनी नफ्सियाती हालात के बारे में जायज़ा लेंगे। अपने जहनी उलझनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले कि हम इसके बारे में आगे और बात करें, हम आपका ध्यान पिछले 3 एपिसोड में जो बातें हुई हैं, क्योंकि वो हर एक एपिसोड एक कड़ी की तरह है जो कि जुड़ के आज ये लास्ट कड़ी में जुड़ जाएगा। फर्स्ट एपिसोड में हमने बात की थी अपने रवैये के बारे में, बिहेवियर। सेकंड में हमने बात की थी फ़िज़िकल और जिस्मानी तौर पे कैसे हम अफेक्टेड होते हैं। देन इट वाज इमोशंस, जज्बाती तौर पे हम कैसा महसूस कर रहे हैं या गुज़र रहे हैं। तो ये 3 चीज़ें अगर हम बताना चाहें कि आप इमेजिन करिए जैसे गाड़ी का एक पहिया, हर एक पिलर जो है पहिए की तरह है। तो 4 पहियों वाली गाड़ी है, तो एक एक पहिए को हम एक एक पिलर से अगर हम जोड़ दें तो हमको क्या लगेगा? हमको ये लगना चाहिए कि ये चारों चीज़ें अगर साथ में चलेगी तो ही हमारी ज़िंदगी आगे चलती है, तो ही वो गाड़ी आगे चलती है। ऐसा नहीं है कि हम एक दिन हम एक एपिसोड में जो हमने सुना है हम उस पे वर्क कर लें, या फिर गाड़ी जो है एक पहिए पे तो नहीं चल सकती है ना, अगर हमारी 4 पहिए की गाड़ी है। इट्स नॉट पॉसिबल। तो हमको ध्यान रखना है कि चारों चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त हों, चलती भी हों, तो हम आगे अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। अगर हम लंबे जैसे सफ़र पे हमें जाना होता है तो हम निकलने से पहले चारों पहियों को चेक करवाते हैं, उनमें हवा ठीक है, कोई पंक्चर तो नहीं है, सब चीज़ें ठीक ठाक हैं। तो इसी तरह अगर हमको ज़िंदगी आगे लंबी और ख़ूबसूरत बनानी है तो हमको चारों चीज़ों पे कंटिन्यूसली चेक करते रहना है। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी एक पहिए पे या पिलर पे हमको कुछ काम करना है, जैसे कि अपने रवैये पे अगर हमें काम करना है तो हम उस पे ध्यान देना है, वो अपने आप नहीं होता है। चारों चीज़ें इंटरलिंक्ड होती है। तो आज हम देखेंगे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे कि जहन हमारा कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और आखिर में फिर हम एक आपको वापस रिकैप देंगे कि ये चारों चीज़ें कैसे इम्पोर्टेंट होती हैं और काम कैसे करेंगी। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस कोविड टाइम पे लोग ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं, बहुत उलझे हुए हैं। तो उसकी वजह से वो अपने काम में दिल नहीं लगता है, तो अपने फ़ैसलों पे फ़िक्र भी होती है कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कोई किसी को काम सबमिट करना होता है तो अपने आप में डाउट करने लगते हैं, या फिर अगर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हम डाउट करते हैं कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अपने ऊपर इतनी बेयकीनी करना बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपकी सारी एनर्जी उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है। तो आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे? उसके लिए आपको, अगर ऐसा हो रहा है तो आपको ध्यान देना है कि आपका मिजाज कैसा है। क्या आप फ्यूचर में रहते हैं या आप पास्ट में ज़्यादा रहते हैं? किस तरफ आपकी सोच जाती है? क्योंकि ये जहन से ताल्लुक़ बातें हैं, तो हमारी सोच से ताल्लुक़ बातें होती हैं कि जब भी हम कोई काम करते हैं या बात करते हैं, क्या हम अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा बात करते रहते हैं या फिर हम अपने एग्जाम्पल्स पास से लेते रहते हैं। उसका नतीजा ये होगा कि ना तो हम ये मोमेंट जो गुजार रहे हैं वो फ्यूचर का है, ना ये पास्ट का है, ये अभी का है। तो हम इस मोमेंट को किस तरफ डोनेशन में दे रहे हैं, क्योंकि हम इस मोमेंट में तो कोई काम ही नहीं कर रहे हैं फिर, सिवाय अपने जहन को उस तरफ धकेलने के लिए कह दीजिए, या उस तरफ उससे आप अपना रुख कर रहे हैं। तो ये चीज़ पे आपको बहुत तवज्जो देनी है कि आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने ऊपर इतना भरोसा रखना है कि जो भी आप फ़ैसला लेंगे, क्योंकि डिसीजन मेकिंग जो स्किल्स हैं, जो हम अपनी फ़ैसला लेने की जो हमारे अंदर क़ुव्वत या ताकत होती है, वो बहुत डामल डोल हो जाती है अगर यकीन अपने ऊपर ना हो।
आप लोग को एक हम बात बताएं कि जब भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो ना जाने से हम जो भी टाइम पे करें, क्योंकि हम गार्डन फेसिंग हमारा घर है तो कौवे ज़रूर आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी ज़िंदगी में भी कितनी परेशानियाँ हैं, तो मतलब जानवरों की भी है, इंसानों की भी है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है ये नोटिस करना। तो खैर, क्योंकि अभी भी बोल रहे थे तो मुझे रोकनी पड़ी अपनी रिकॉर्डिंग उनको भगाने के लिए और उनके लिए भी दुआ करने के लिए। बट नाउ मूविंग ऑन कि ज़हनी तौर पे हम बात कर रहे थे कि कैसे अपना जहन हमें फोकस रखना है अभी के वक्त के लिए। ठीक है, तो इस वक्त जो आप बेहतर कर सकते हैं उस पे आपको अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है। अपने ऊपर बेयकीन से काम नहीं करना है। अगर कोई हॉबी आपकी है और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इसके मतलब आपके अंदर जो है ये अपने ऊपर जो भरोसा होता है ना वो कम हो रहा है आपके अंदर। तो उसके ऊपर आपको काम करना है, क्योंकि ये इस पहिए का पार्ट है, ये इस पिलर का पार्ट है। अपने ऊपर बहुत यकीन रखना है। नहीं, कोई बात नहीं, अभी काम अगर अच्छा नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते या आपने किया नहीं है। आप अपने हिसाब से इस वक्त में जो भी कर सकते हैं उसको बेहतर करें, क्योंकि आप अगर पिछले एपिसोड्स को लिंक करेंगे और इन कड़ियों को उनसे उस नज़र से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, कि आपका फिज़िकली यू वर नॉट फिट, आपको कुछ ना कुछ था, थकान दिया था, तो जिसकी वजह से आप अपनी जो फोकस है वो अपने काम पे नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आपके अंदर इतनी ताकत ही नहीं थी। एंड फिर उसकी वजह से आपका इमोशंस गुस्से वाला था, या फिर आप ठीक ठाक थे लेकिन आपका दिल नहीं लग रहा था तो आप चुप हो गए थे। तो अपने काम से आपने दूरी कर ली थी। तो ये जो है ये आपको इशारा देती है कि नहीं, आपको ऐसे लाइन पे नहीं जाना है, ये रोड पे नहीं जाना है। चले भी गए कोई बात नहीं, लेकिन अब यू टर्न ले लेना है। तो फिट रखना है बॉडी, क्योंकि वहीं से फिर हमारा बिहेवियर कनेक्ट होता है कि हमारा कैसा रवैया है अपने लिए एंड दूसरों के लिए, क्योंकि हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है। जैसा कि हमने बताया है, हम अपने रवैये से कोई हमको बोल देगा तो हम अपने जहन में रख लेंगे, अगेन जहनी उलझने अपनी बढ़ा लेंगे। तो ये ना हो, डिसीजन मेकिंग स्किल्स आपकी जो है, फ़ैसला लेने की जो भी आपके अंदर पावर है वो इंटैक्ट रहे, और वो तभी रह सकती है जब आप इस वक्त को अहमियत देंगे, इस वक्त को अपने अहम मानेंगे, इम्पोर्टेंस देंगे। ये आपका वक्त है, इसको बेहतर करना है। कोई बात नहीं, बहुत सी मुश्किलें हर तरफ हो रही हैं, ऐसा तो नहीं है कि हर तरफ बहुत सुकून है। ऊपर नीचे हर घर में, हर इलाके में, हर देश में हो रहा है। इसकी वजह से आप अपना वक्त को बिल्कुल उसमें मसरूफ़ कर दें, ये अक्लमंदी नहीं है। आप क्या कर सकते हैं अपने लिए एंड अपने घर वालों के लिए, वो इम्पोर्टेंट है। और तीसरी तरफ ये कि हम जो हैं बहुत परेशान रहने लगे हैं, बहुत हमको फ़िक्र होने लगी है अपने फ्यूचर से रिलेटेड, जिसकी वजह से अगेन हमने जो बताया कि अगर आप दोनों तरफ अपनी सोच रखते हैं और ये फ्यूचर से रिलेटेड है, हम परेशान पास्ट के लिए इतना ना हो कि अगर हम फ्यूचर के लिए हो रहे हैं, फ्यूचर के लिए ना हो कि हम सिर्फ पास्ट के लिए परेशान हो रहे हैं, तो दोनों सूरत हाल में हमारे लिए बेहतर नहीं होता है, क्योंकि हम अपना अहम वक्त जो अभी का है वो हम दोनों में तकसीम करते थे, जो कि अगेन नॉट अ वेरी गुड आइडिया, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दोनों तरफ ना रह के हम अपने आप को लेबल भी कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, अब क्या होगा, वो सब सोच की साइकिल में चले जाते हैं बजाय कार में रहने के। तो अपनी कार में रहिए और चारों पहियों पे आपको नज़र रखनी है, क्योंकि एक साथ चलते हैं। जब हम अपनी नौकरी की बात कर रहे होते हैं या सोच रहे होते हैं कि क्या होगा, या जो स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई कर रहे होते हैं आगे नौकरी के लिए, तो उनके लिए क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि
हमें अपग्रेड करना है, अगर हमको नौकरी नहीं मिली है तो हमको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। अब हर इंसान का जो प्रोफेशन होता है वो डिफरेंट होता है, उसका अप्रोच डिफरेंट होगा। तो अपनी प्रोफेशन के हिसाब से आपको देखना है कि आप किससे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उनको कांटेक्ट करिए, या अपने आप को कैसे और अपस्किल कर सकते हैं, उसमें और कोई नॉलेज ऐड कर सकते हैं तो वो करिए। वक्त मत ज़ाया करिएगा, क्योंकि जो भी आप अपने काम से रिलेटेड ऐड करते रहेंगे वो कभी ना कभी आपको फ़ायदा ज़रूर दिलवाएगा। कोई चीज़ वेस्ट नहीं होती है। और ये मान के रखिए कि अगर आप दोनों उलझन की जोन में हैं, फ्यूचर एंड पास्ट के, तो फिर आप अपना ये वक्त प्रेजेंट का गंवा देते हैं। उसकी वजह से अगर आपके काम पे इफ़ेक्ट होता है तो आपकी नौकरी ख़तरे में होती है। आपको अपनी नौकरी मेंटेन रखनी है, चाहे आपको कम पैसे मिल रहे हो या ज़्यादा पैसे मिल रहे हो, वो फ़िक्र ना करके आपके पास नौकरी है, ये अपने में अहम है। कोई बात नहीं, अगर आप अभी इस वक्त, पहले आपको अच्छे मिलते थे पैसे, अभी नहीं मिल रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस वक्त के हालात में, हालात जब ठीक हो जाएंगे तो आप दूसरी नौकरी पे शिफ्ट कर लीजिएगा, मना नहीं करेगा, गैप नहीं होना चाहिए, एक्सपीरियंस गेन करते रहिए। तो इससे बिल्कुल नाउम्मीद मत होइए कि आप कम कमा रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो लोग जो कहेंगे भी वो आपका घर नहीं चलाएंगे, आपका घर आप खुद चलाएंगे, जो भी पैसे आप कमा सकते हैं उससे। तो ये ध्यान में रखिए, लोगों की फ़िक्र ना करके अपना काम आपको करते रहना है। आपको स्पेंड नहीं करना है कि अच्छा न्यूज़ में पढ़ रहे हैं या अखबार में पढ़ रहे हैं कि नौकरियां नहीं है, इसकी नौकरी चली गई, उसकी नौकरी चली गई। ठीक है, आपकी नौकरी अगर आपके पास है तो फोकस होके उस पर काम करें और उसको मेंटेन रखें। अपने जहन में अगर आप दूसरों की बातों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे तो जो आपकी खूबसूरत, जो आपकी सोच है वो कंटामिनेटेड हो जाती है। ठीक है, वो पोल्यूटेड हो जाती है, वो ख़राब हो जाएगी, वो धुंधली हो जाएगी, क्योंकि उन सब चीज़ों का बहुत के लिए इम्पैक्ट होता है और हम इसको दरवाज़ों या खिड़कियों में जहन में नहीं बंद कर सकते। जहन हमारा बहुत फ्लूइड होता है, पानी की तरह होता है कि कुछ भी सोच सकता है, हम कभी भी किसी दौर के वक्त पे चले जा सकते हैं। तो इसलिए अगर हम ड्रिफ्ट करते हैं पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में, हम सिर्फ फोकस इस टाइम के लिए कर रहे हैं क्योंकि ये टाइम पे घर में रह के वैसे भी बंदिशें हैं, ज़्यादा बाहर आना जाना नहीं, लोगों से इंटरेक्शन फिज़िकली कम होता जा रहा है, अभी कम हो रहा है, इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त पे सब ठीक हो जाएगा। और उस लिहाज से हमको बहुत अलर्ट होके काम करना है, हमको अपने आप को छोड़ नहीं देना है। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर लो कॉन्फिडेंस हो रहा है या अपनी वैल्यू कम दिख रही है तो आप प्लीज़ सेशंस ले लीजिए। 2-3 सेशन में आपको वापस फोकस, वापस एनर्जी आ जाएगी एंड देन यू विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। आप आगे जा सकते हैं अपनी गाड़ी को लेके। तो कभी कभी मरम्मत मैकेनिक से करानी पड़ती है। तो इसी तरह अगर इन 4 पिलर्स में अगर आपको लगता है आपको कुछ ज़रूरत है किसी भी हेल्प की, तो आप ज़रूर कोई भी थेरेपिस्ट से कंसल्ट करिए, प्रोफेशनल हेल्प सीख करिए। और या फिर कोई ऐसा आपके रिलेशन में हो या फ्रेंड सर्कल में हो जो कि आपको जज नहीं करता है और राय अच्छी दे, तो उनसे बात करिए। हर एक से बात करने पे आपको 10 तरह की आइडियाज़ मिलेंगे और उनमें से आपको वो सब एक ही तरह के होंगे और आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो यही बस एक फ़र्क होता है थेरेपिस्ट से या प्रोफेशनली ट्रेंड पर्सन से हेल्प लेने का और आपस में बात करने का, क्योंकि वो एक प्रोसेस होता है। तो जब हम अपनी अगेन जहन के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने जहनी उलझन देखी है। यूजुअली 2 चीज़ों पे आके पॉइंट आउट होती हैं कोई भी जहन से रिलेटेड आपकी कंडीशन हो। सबसे पहले कि आप अपना वक्त, अपनी सोच किस जोन में स्पेंड ज़्यादा कर रहे हैं, ये अब आपको अपने लिए ख़ुद देखना है। आप आइडेंटिफाई करें और उसके लिए कुछ ना कुछ काम करिए।
एंड इससे पहले वाले एपिसोड अगर आपने नहीं सुने हैं तो उसको सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमारे अंदर जब हम किसी से इंटरैक्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आज हम बिल्कुल भी अपने बिहेवियर के ऊपर काम करेंगे, हम अपने इमोशंस और इनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। चारों चीज़ें एक साथ सबके अंदर काम करती हैं। जैसे चारों पहिए एक साथ चलेंगे तो गाड़ी आगे चलेगी, ठीक उसी तरह ये सारी चीज़ें एक साथ होती हैं तो ही काम करती है। और दूसरी बात ये है कि हम अपनी उलझन जो हमारे अंदर है अपने काम से रिलेटेड, घर का काम हो, बाहर का काम हो, ऑफिस का काम, कोई भी काम हो, वो हम किस तरह लेते हैं अपने लिए, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं ना, तो वो आपको ज़रूर एक डायरेक्शन देगा कि क्या आप सिर्फ बातें ही कर रहे हैं या फिर आप वाकई में कोई आप काम कर रहे हैं। अगर आपने पास में कुछ ऐसा हुआ है तो आपने उससे सीख ले के आगे बढ़े हैं या उसी को ही सिर्फ रेफरेंस पॉइंट रख रहे हैं कि ये ऐसा हुआ था, जिसको लेबलिंग भी कहते हैं अपने लिए। या कोई बात हो जाती है तो हम बाद में अपने आप बड़बड़ाते हैं ना, हम ये कर सकते थे, वो कर सकते थे, तो अपने लिए एक सेल्फ टॉक हो जाती है। तो अगर ये दो चीज़ों में अगर आप हैं तो आपको ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, और वो 1-2 सेशन में आप उससे वापस बाहर निकल आएंगे और आपकी मरम्मत उस पहिए की हो जाएगी, आप आगे चलने लगेंगे। अब चारों चीज़ें कैसे काम करती हैं, हम 2 सूरत हाल बताते हैं। पहले कि अगर आप अपना काम कर रहे हैं, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में बताया है इमोशंस के बारे में, इमोशंस एंड साइकोलॉजिकली जो आज बात की है जहन, ये दोनों हमारे दिमाग में जो है जगह लेती है, ठीक है, वहीं से सब रिएक्शन पूरे होते हैं। और जो है फिज़िकल एंड बिहेवियर जो है वो हम एक्शन में करते हैं, दूसरे लोग देख सकते हैं, दूसरे लोग सुन सकते हैं। तो ये इसीलिए वो अलग अलग हमने लिया था, क्योंकि चारों चीज़ें की अपनी अहमियत है। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, मान लिए हम अपने रवैये के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें गुस्सा आ रहा है, हम अपने अल्फाज पूरे कर रहे हैं तो हमें गुस्सा आ रहा है, तो हमारे इमोशंस प्ले कर रहे हैं, ठीक है, हमने बोल भी दिया है और चेहरे से भी बहुत अच्छा चेहरा नहीं बनाया है और दूसरे को पता चल गया कि गुस्सा है, तो उसमें फिर हम कनेक्ट करते हैं कि हो सकता है हम बहुत थके हों या हो सकता है हमने काम ना ख़त्म किया हो, ठीक है। काम नहीं ख़त्म किया इसके मतलब हमारे जहन में ये बात चल रही है। तो इससे अब आप देख सकते हैं कि चारों चीज़ें कैसे कनेक्टेड हैं, कैसे एक दूसरे से लिंक्ड हैं, चारों एक कड़ी है जो जुड़ जाती है आपस में। दूसरी एग्ज़ाम्पल है, अगर हम खुश हैं, जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सरसाइज की है, अब हम बहुत फिट महसूस कर रहे हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, ठीक है, हम बात करते हैं तो बहुत पॉजिटिवली हम बात कर रहे हैं, तो हमारा रवैया कैसा है, बहुत अच्छा है दूसरों से, बिहेवियरली लाइक आई एम टॉकिंग वेरी नाइसली विद एवरीवन, क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी है, हम फिट है, हमने फिज़िकली एस्पेक्ट अपना टेक केयर कर लिया है। इमोशंस क्योंकि हम खुश हैं, ठीक है। अब इन सब चारों चीज़ों की वजह से हमारे जहन में एक सुकून है, तो हम आगे जो काम कर रहे हैं वो भी हम बहुत एनर्जी से करते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल आई होप आपको एक डायरेक्शन देगी कि इसको कैसे हम कनेक्ट करते हैं अपने लिए। तो आप अपनी जो चारों पहिए हैं गाड़ी के, उनको आप एक दफ़ा अपनी नज़र डालें और देखें कि आपके कौन से पहिए पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और ज़िंदगी आगे चलने लगेगी। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी और आप इसको एडॉप्ट करेंगे अपनी ज़िंदगी में। सिर्फ सुनिए और समझ गए यहाँ तक, इस चीज़ को महदूद मत रखिएगा, इस चीज़ को बस यहाँ तक कैद मत रखिएगा, इसको अपनी ज़िंदगी में आपको लेट्स से एक्सपीरियंस करना है, लागू करना है। तो इसी के साथ हम आज का एपिसोड, जो कि आखिरी एपिसोड था इस कड़ी का, वो हम ख़त्म करते हैं।
इसी बात पे कि आपको चारों एपिसोड्स को अब एक बार फिर एक साथ सुनिए और जब भी वक्त मिले सुनिए और अपने आप को थोड़ा बेहतर महसूस करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आप अब पॉजिटिवली सोच सकते हैं, आपको क्लूज़ मिल सकते हैं अपने आप से इस वक्त को कैसे और बेनिफिशियल अपने लिए करना है। सबके लिए टेस्टिंग टाइम है। आई प्रे फॉर ऑल ऑफ़ यू। सबके लिए हम दुआ करते हैं कि बहुत अच्छा आपकी ज़िंदगी में हो, सेहत के साथ हो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।